नमस्कार। आज अपन कक्षा सप्तमी में इंग्लिश विषय की बुक हनीकॉम्ब की चैप्टर 5 क्वालिटी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जब लेखक किसी दूसरी फर्म के किसी दूसरी कंपनी के जूते पहनकर मिस्टर गैसलर के पास जाते हैं। मिस्टर गैसलर जैसे ही उन जूतों को अनफिट देखते हैं तो वो उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं और अपने जीवन और अपने कामकाज से संबंधित कठिनाइयों का वर्णन लेखक के सामने करते हैं। फिर आगे क्या होता है उसको अपन आज के इस भाग में पढ़ेंगे। आइए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब आगे मिस्टर गैसलर लेखक को कहते हैं, दे गेट इट ऑल ही सेड। वो कहते हैं उन्होंने हमारा सब कुछ ले लिया। उन्होंने अर्थात जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स है, उन्होंने हमारा सारा धंधा है वो छीन लिया है। दे गेट इट बाई एडवर्टाइजमेंट नॉट बाई वर्क। अब आगे कहते हैं कि उन्होंने ये जो लिया है हमारा, वो एडवर्टाइजमेंट अर्थात विज्ञापन की बदौलत लिया है, न कि काम के बदौलत। यानी काम करके नहीं बल्कि दिखावा करके, ज़्यादा विज्ञापन वगैरह दिखाकर उन्होंने हमारा सब कुछ है वो धंधा छीन लिया। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स। अब वो कहते हैं उन्होंने हमारा वो भी ले लिया जो हमारे बूट को पसंद करते थे, उन लोगों को भी हमसे छीन लिया। इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क। अब वो कहते हैं इसके कारण आज मेरे पास कोई काम नहीं है, वर्तमान समय में मेरे पास कोई काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस। और प्रतिवर्ष मेरा जो काम है वो कम होता जा रहा है। यू विल सी, आप देख रहे हैं। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर। अब आगे लेकर कहता है, जब मिस्टर गैसलर मुझसे ये बात कहते हैं तो मैंने जैसे ही उनके चेहरे की ओर देखा तो मैंने वो नोटिस किया जो मैंने कभी नहीं देखा। जो मैंने कभी नहीं देखा वो मैंने आज पहली बार देखा। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, कड़वी बातें और जो कड़ा संघर्ष जो उसने जीवन में किया था। एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड। और लेखक कहता है उस कड़े संघर्ष के कारण, कड़ी मेहनत के कारण, उम्र के बढ़ने के कारण मैंने उसकी लाल दाढ़ी में से बहुत सारे भूरे बाल भी अचानक देखे। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. अब लेखक कहता है मैं जितना अच्छा कर सका मैंने उतना अच्छा एक्सप्लेन उन परिस्थितियों के बारे में किया जिस परिस्थितियों में मुझे वो बूट खरीदने पड़े थे, जो मैंने अलग फर्म से खरीदे थे। But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. लेखक कहता है मैंने उन जूतों के बारे में इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनके चेहरे और उनकी आवाज़ का मेरे ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मैंने अगले कुछ मिनटों के दौरान अनेक जोड़ियों के ऑर्डर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। अब लेखक कहता है उनके बनाए हुए जूते हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, इस वजह से अगले 2 वर्ष तक मैं उनके पास नहीं जा सका। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। अब लेखक कहता है इस बार मैं जो अगली विजिट पर उसकी शॉप पर गया तो उससे पहले कई महीने बीत चुके थे, क्योंकि लगभग 2 साल तक लेखक है वो उनकी दुकान पर नहीं गया। दिस टाइम इट अपियर्ड टू बी हिज एल्डर ब्रदर। अब इस बार जैसे ही मैं गैसलर की दुकान पर गया मुझे ऐसा लगा कोई हाथ में लेदर का टुकड़ा लिए वो गैसलर नहीं बल्कि गैसलर का बड़ा भाई है, उसकी तरह लगा। क्योंकि 2 साल का समय बीत चुका था तो 2 साल के समय के अंतराल में उन पर बहुत सारे परिवर्तन आ चुके थे। वेल मिस्टर गैसलर आई सेड हाउ आर यू। अब लेखक कहता है इस बार मैं उसकी शॉप पर गया तो मैंने कहा अच्छा मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं। ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी। वो मेरे नज़दीक आया और पियर्ड का मतलब होता है एकदम टकटकी लगाकर झांकना। तो उसने मुझे ध्यान से देखा। आई एम रेडी वेल, और बाद में कहा मैं बहुत अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। आगे उसने कहा मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है, यानी मेरा बड़ा भाई है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एज्ड एंड वन। लेखक कहता है अब मुझे प्रतीत हुआ, मुझे वास्तव में लगा सच में ये मिस्टर गैसलर ही है, लेकिन कैसे ये अब इनकी जो उम्र है वो बूढ़ी लग रही है, ये बूढ़े लग रहे हैं। एंड वैन वैन का मतलब थका हुआ मुरझाया हुआ ऐसा लग रहा है। एंड नेवर बिफोर आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर।
लेकिन इससे पहले मैंने कभी भी उसको अपने भाई के बारे में करते हुए बातचीत करते हुए नहीं सुना था। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी। लेखक कहता है मैं थोड़ा हैरान हुआ और धीरे आवाज में बड़बड़ाया और कहा मुझे बड़ा दुख है। यस ही आंसर्ड, हाँ उसने कहा। ही वॉज ए गुड मैन, ही मेड ए गुड बूड, बट ही इज डेड। और आगे गैसलर ने कहा वो एक बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे बूट बनाते थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसने अपने हाथ से अपने सिर को टच किया। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ। अब लेखक कहता है जहाँ उसके सिर के बाल बहुत पतले थे, वहां उसने अपने सिर पर टच करते हुए शायद उसने ये संकेत किया, मैं सपोज करता हूं कि उसकी भाई की मृत्यु का कारण वो बता रहा था। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? और बाद में उसने कहा क्या तुम कोई बूट चाहते हो? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसने एक लेदर के टुकड़े को हाथ में उठाया। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, और उसके बाद उसने कहा यह एक बहुत सुंदर टुकड़ा है, बहुत सुंदर पीस है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने बहुत सारी जोड़ियों का ऑर्डर दे दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे कैम, उन्हें आने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो उनसे भी अच्छे थे जो मैंने पहले खरीदे थे, उन सब से वो जूते अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, कोई भी उसको आसानी से पहनकर बाहर नहीं जा सकता था। एंड सून आफ्टर देन दैट आई वेंट अब्रॉड, और जल्दी उसके बाद मैं विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, जब मैं वापस लंदन आया तो 1 वर्ष का समय वो गुजर चुका था। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और पहली दुकान जिस पर मैं गया वो मेरे एक पुराने मित्र की थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, और जब मैं गया तो मैं वहाँ एक 60 वर्ष के व्यक्ति को छोड़कर गया था। आई कम आई कैम बैक टू वन ऑफ 75, और जब मैं वापस आया तो वहाँ पर एक 75 वर्ष का आदमी था। पिंच्ड एंड वॉर्न, पिंच्ड मतलब चेहरे पर झुर्रियां वगैरह पड़ी हुई, दुबला पतला शरीर शरीर ऐसा लग रहा था। वॉर्न मतलब थका हुआ ऐसा लग रहा था मुझे। हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, और वास्तव में असलियत में उसने पहली बार तो मुझे पहचाना भी नहीं। डू यू वांट एनी बूट्स, ही सेड, और उसने कहा क्या तुम कोई बूट चाहते हो? आई कैन मेक डैम क्विकली, इट्स ब्लैक डैम। अब वो कहता है मैं इसको तुरंत ही जल्दी ही बना दूंगा क्योंकि ये मेरे लिए आराम का समय है, फ्री हूं मैं अभी। आई आंसर्ड प्लीज प्लीज आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। वो कहता है, लेखक कहता है मैंने कहा प्लीज प्लीज मुझे बहुत सारे बूट चाहिए, हर तरह के बूट चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप वैन वन इवनिंग दे कैम। अब लेखक कहता है एक शाम जब वे आए तो ऊपर मेरे लिए बूट पहुंचा दिए गए। आई ट्राइड देम ऑन, एक एक कर मैं उन्हें पहनता गया। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। और लेखक कहता है शेप में यानी जो बनाने का जो तरीका है, वो फिटिंग में, फिनिशिंग में, और क्वालिटी मतलब लेदर की जो गुणवत्ता है उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आज तक जो उसने बनाए वो उन सबसे अच्छे बनाए हुए बूट थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर, मैं दौड़कर सीढ़ियों से नीचे आया। रॉट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई हैंड, और मैंने एक चेक लिखा और चेक को लिखकर मैंने उसको अपने ही हाथ से पोस्ट कर दिया। मतलब जो बूट वगैरह खरीदे थे उनके मूल्य के लिए मैंने वो चेक वगैरह है वो दिया। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boot fitted. अब लेखक कहता है एक सप्ताह बाद जब मैं उस पतली गली से जा रहा था तो मैंने सोचा मैं उस दुकान के अंदर जाऊंगा और मैं वहां जाकर उनको बताऊंगा कि कितने शानदार तरीके से, स्प्लेंडिडली इसका मतलब है शानदार तरीके से, कितने शानदार तरीके से वो बूट है वो मेरे लिए फिट हुए। बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। लेकिन जब मैं वहां आया जहां उनकी दुकान हुआ करती थी, वहां अब उनका नाम नहीं था, जा चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड,
मैं अंदर गया लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड था। इन द शॉप देयर वॉज ए यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। और जब मैं दुकान में गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक जवान आदमी था और वो इंग्लिश फेस मतलब अंग्रेजी चेहरे वाला अंग्रेज था ऐसा लग रहा था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड। मैंने पूछा मिस्टर गैसलर अंदर है? नो सर, ही सेड। उसने कहा नहीं सर। नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर। गैसलर तो अंदर नहीं है लेकिन हम भी किसी को बड़ी खुशी से अटेंड करते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर। वो कहते हैं हमने वो शॉप है, ये शॉप है वो ले ली है। यस यस, आई सेड, बट मिस्टर गैसलर। हाँ हाँ मैंने कहा लेकिन मिस्टर गैसलर कहाँ हैं? मैंने और पूछा। लेखक कहता है ओह ही आंसर्ड डेड। उसने कहा ओह उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड these बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। लेखक कहता है मृत्यु हो गई है? लेखक थोड़ा हैरान होता है, अचंभित होता है। लेकिन मैंने तो पिछले सप्ताह बुधवार को ही उनसे ये बूट लिए हैं। लेखक उस बात को सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, अचंभित होता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं लेखक खड़ा है और एक व्यक्ति खड़ा है, जूतों की जोड़ियां रखी हुई है और जहाँ जिस दुकान पर गैसलर ब्रदर्स लिखा हुआ था वहाँ अब वो नाम हट चुका है, कोई और नाम ही है, वो दिख नहीं रहा है। कुल मिलाकर लेखक को भी ये बात थोड़ी अचंभित और हैरान करने वाली लगी। ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। लेखक कहता है मैंने कहा उस गरीब आदमी ने, बूढ़े गरीब आदमी ने अपने आप को भूखा रखा होगा। स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। और उस भूखमरी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, डॉक्टरों ने ऐसा ही कहा। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे। आप देखते ही होंगे, आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार वो अपना काम करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, हमेशा वो अपनी दुकान को खुला रखते। वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। और उनके अलावा कोई भी उसकी दुकान में बूट को टच भी नहीं करता था, यानी वो हमेशा अकेले बैठे रहते थे। When he got an order, it took him such a time। और जब उनको कोई ऑर्डर मिलता, आदेश मिलता, तो उसमें बहुत सारा समय लगा देते। People won't wait, लेकिन लोग उसका इंतजार नहीं करते। He lost everybody, उसने अपना सब कुछ खो दिया। And there he'd sit going on and on, और वो हमेशा बैठे ही बैठे रहते। I will say that for him, मैं उनके लिए यही कहूँगा, not a man in London made a better boot। लंदन में तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनकी तरह अच्छे बूट बनाता हो, उनके जैसा बूट बनाता हो। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन आप कंपटीशन तो प्रतियोगिता को तो देखो। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उसने कभी भी विज्ञापन नहीं दिया, कभी भी अपने काम के बारे में एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और उनके पास बेस्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, गुणवत्ता का लेदर भी था, चमड़ा भी था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और ये स्वयं वह खुद करते थे। वेल देयर इट इज, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज। अच्छा, ये सब कुछ था वो मैंने बता दिया। अब इसके अलावा आप उनके आइडियाज से, उनके विचारों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि मैंने सारी बात तो आपको बता दी है कि उनके पास बहुत कम कस्टमर आते थे, और जो आते थे वो भी वापस चले जाते थे क्योंकि वो बूट बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगाता था। लेखक कहता है ठीक है, बट स्टारवेशन, लेकिन भूखमरी ये कैसे? दैट मे बी अ बिट फ्लोरी एज द सेइंग इज। ये बात है मुझे बहुत थोड़ी हल्की लग रही है, सही नहीं लग रही है, लचेदार बात लग रही है, लेकिन जो सही है वो सही है। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट। लेकिन ये तो मैं भी जानता हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि वो हमेशा दिन और रात अपने बूटों पर ही बैठा रहता था, मतलब बूट ही बनाने का काम करता था। टू द वेरी लास्ट यू सी, और अंत तक जब आप उनको देखते। आई यूज टू वॉच हिम, और जब भी मैं उन्हें देखता वो हमेशा अपने बूटों पर काम करते हुए बैठे रहते थे। नेवर गैव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, कभी भी अपने खाने के लिए, भोजन करने के लिए भी समय नहीं देते थे। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, और घर में एक पैसा भी नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सारा जो पैसा है वो किराए और लेदर को खरीदने में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो इतने समय तक कैसे जीवित रहा मैं तो ये भी नहीं जानता।
ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और हमेशा उसके जो भूख की आग थी वो बाहर निकल रही थी। ही वॉज ए कैरेक्टर, वो एक बहुत अच्छा चरित्र था, एक अच्छा कैरेक्टर था। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो बहुत अच्छे बूट बनाता था। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, हाँ मैंने कहा वो बहुत अच्छे बूट्स बनाता था। जॉन गर्ल्सवर्दी इस पाठ के लेखक थे, और इसी के साथ अब अपना लेसन 5 यहीं कंप्लीट होता है। अब आज हमने जितना आज के पार्ट में पढ़ा है उसकी मीनिंग्स करते हैं। एडवर्टाइजमेंट का अर्थ है विज्ञापन, बिटर का अर्थ है कड़वा, स्ट्रगल यानी संघर्ष, सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थितियां, इलमेंट अभागा, पीरियड ध्यान से देखा, ध्यान से सावधानी से देखना झांकना, चॉक्ड हैरान, मरमर्ड बड़बड़ाना, धीमी आवाज में बोलते हैं, मुंह में थोड़ा थोड़ा जो कम आवाज आती है उसको मरमर्ड कहते हैं। अब्रॉड यानी विदेश में, जेन्युइनली यानी सही तौर पर, डाउन स्टेयर्स सीढ़ी के नीचे की ओर, स्प्लेंडिडली शान से, शानदार तरीके से, स्टारवेशन भूखमरी, स्टार्व्ड भूखे, फ्लोरी लच्छेदार, कोई भी बात थोड़ी घुमावदार होती है, लच्छेदार होती है, उसको फ्लोरी कहते हैं, और पेनी यानी पैसे। अब मीनिंग्स के बाद आज हमने जितना पढ़ा है, आज के पार्ट में जितना पढ़ा है उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न। अब हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गैसलर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स। यानी जब लेखक एक बार एक बूट की जोड़ी लेकर मिस्टर गैसलर के पास गए और कहा कि ये जो जोड़ी मैंने पिछली बार खरीदी थी वो क्रैक हो गई है, टूट गई है, तो लेखक की जो टिप्पणी थी उसका मिस्टर गैसलर पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमें जवाब देना है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा, व्हेन ऑथर रिमार्क्ड अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स एज बीइंग क्रैकी, जब लेखक ने उस बूट के बारे में ये टिप्पणी की कि वो बूट है वो क्रैक हो गए हैं, टूट गए हैं, मिस्टर गैसलर looked at him as if surprised and waited for some time to let the author withdraw or qualify his statement। जैसे ही लेखक ने वो बात मिस्टर गैसलर को कही तो मिस्टर गैसलर ने लेखक की ओर देखा, आश्चर्यचकित होकर, अचंभित होकर देखा कि ये कैसे हो सकता है, मैं इतने अच्छे तरीके से बूट बनाता हूँ, वो क्रैक कैसे हो गए, टूट कैसे गए। और उसके बाद इंतजार किया कि लेखक या तो उसने जो बात कही है उसको वापस ले, विड्रॉ कर दे, और या फिर उसको क्वालिफाई करे, उसको साबित करे कि वो बूट वास्तव में टूट गए हैं। देन ही आस्क्ड द ऑथर टू गेट द पेयर बैक, तब लेखक को मिस्टर गैसलर ने कहा कि वो जो पेयर है, वो जो जोड़ी है टूटी है, वो उनको वापस दे। टू लेट हिम चेक, वो उनको चेक करेंगे, देखेंगे। एंड सेड इफ ही कुड नॉट रिपेयर देम देन ही वुड टेक देम ऑफ हिज बिल, और कहा कि वो चेक करेंगे, उनको रिपेयर करने का प्रयास करेंगे, यदि वो उनको रिपेयर नहीं कर सके, उनको ठीक नहीं कर सके, तब वो उनका जो बिल है उसको ऑफ कर देंगे, मतलब जो रुपए उन्होंने दिए हैं उसको खरीदने के लिए वो वापस लौटा देंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, व्हाट वाज मिस्टर गैसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स, यानी जो बड़ी बड़ी फर्म्स है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके बारे में मिस्टर गैसलर की क्या टिप्पणी थी। लेखक जब वो एक दूसरी कंपनी के, दूसरी फर्म के बूट पहन कर जाता है तो मिस्टर गैसलर उनको देखते हैं और उनको बताते हैं कि आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद वो उनके बारे में क्या टिप्पणी करते हैं उसका जवाब हमें देना है। तो आंसर होगा हमारा, मिस्टर गैसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स वॉज दैट दे गॉट देयर बिजनेस बाई एडवर्टाइजमेंट। यानी मिस्टर गैसलर की जो बड़ी कंपनियां हैं उनके बारे में टिप्पणी थी कि वे जो अपना जो काम है, अपना जो बिजनेस है, वो केवल विज्ञापन के माध्यम से ही करते हैं, नॉट बाई गुड वर्क, अच्छे काम के बदौलत नहीं करते हैं। यानी अच्छे अच्छे बड़े बड़े विज्ञापन लगा देते हैं जिनसे ही उनका काम चलता है, ऐसा नहीं कि वो अच्छा काम करते हैं जिसकी बदौलत उनका धंधा अच्छा चलता हो, काम अच्छा चलता हो। दे डिड नॉट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर द वर्क दे डू, यानी वे जो काम करते हैं उनके बारे में उनका कोई सम्मान नहीं है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है उनके काम के बारे में, वो केवल विज्ञापन की बदौलत ही आगे बढ़ रहे हैं। एवरी ईयर हिज सेल वॉज गेटिंग लेस बिकॉज ऑफ देम, और उनके कारण, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां विज्ञापन दे रही है इसके कारण ही उनकी सेल, मतलब मिस्टर गैसलर कह रहे हैं कि मेरी जो सेल है वो प्रतिवर्ष कम होती जा रही है।
एंड सून ही वुड बी लेफ्ट विद नो जॉब, और जल्दी ऐसा आ जाएगा एक समय कि उनके पास कोई काम भी नहीं होगा, क्योंकि वो विज्ञापन देते नहीं है, केवल अच्छे काम की बदौलत ही अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो केवल विज्ञापन की बदौलत ही आगे बढ़ रही। कुल मिलाकर मिस्टर गैसलर का ये कहना था। अभ्यास प्रश्न के बाद अब आज का हमारा होमवर्क। होमवर्क का हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स, यानी लेखक ने अनेक बूटों की जोड़ियों के जो ऑर्डर है वो क्यों दिए, किस कारण से दिए। डिड ही रियली नीड देम, क्या वास्तव में उनको आवश्यकता थी, जरूरत थी उनको इतनी सारी बूटों की जोड़ियों की, या फिर किस वजह से, किस कारण से उन्होंने वो इतनी सारी जोड़ियों का ऑर्डर दिया, वो दिया, इसका कारण हमें बताना है। हमने जो पाठ पढ़ा है उसी में ही हमारा आंसर है। तो आप पाठ को समझा है आपने तो पाठ को वापस देखिए, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आप स्वयं उसका आंसर लिखिए। इसी के साथ अब आज का अपना ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।